प्रभु के दास भविष्यवक्ता इमैनुअल डे कास्त्रो ने पवित्र आत्मा के द्वारा बताया कि आपकी आत्मिक सेवा खुलने पर है। आपके द्वारा बहुत सी आत्माएं बचाई जाएंगी। परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है हाँ कि शैतान ने बहुत कोशिश करी तुम्हारी वाइफ को हार्डनेस देने की, धोखा, एक के बाद एक धोखा, लोगों पे ट्रस्ट करो, धोखा, हार्डनेस आई उनके अंदर, जैसे एक चीज को लेकर नहीं, लोग ऐसे ही हैं, एक हम विकृति बनाए, एक सोच बनाए, पर परमेश्वर की दया उन्हें बार बार एक नई रचना बना रही है। बार बार शैतान जैसे उनके ऊपर हार्डनेस को लेकर आता है, कोशिश कर रहा है, पर परमेश्वर का अनुग्रह उन पर ऐसा है कि वो हार्डनेस उन पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रही और वो बार बार उससे ओवरकम करके डिलीवर हो रही हैं। पिछले से पिछले हफ्ता मेरी वाइफ को मतलब मौत के सामने मतलब वो शैतान ने लेकर आया था और हमने प्रार्थना किया, ना कोई दवाई ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं। उनको डॉक्टर ने बोला अटैक ऐसे आ गया, ऐसे बिल्कुल जैसे कि मैं भी रोने लगा था कि प्रभु क्या हो गया बोल के। लेकिन मेरा विश्वास था कि हमने प्रार्थना किया, हम किसी से प्रार्थना भी नहीं कराए और प्रभु ये तीसरी बार हुई है तो ऐसे क्यों हुआ है और हम नहीं जानते हैं। लेकिन उस मौत से मेरी वाइफ ने जयवंत से बढ़कर प्रभु ने उसे बचाया है। बिल्कुल मेरे आंखों के सामने वो ख़त्म ही हो गई थी, ऐसे मेरे को लगा था। मैंने भी रोया था, कितने महीने के बाद मैंने रोया था, तो ऐसा हुआ था। बिल्कुल प्रभु की आत्मा ने कहा है और कम से कम इतने दिन हो गया और वो सारी चीज़ें हम याद भी नहीं करते हैं, हम प्रभु की महिमा करते। ये तीसरी बार हुआ था। हम प्रभु से ये बोला कि प्रभु ये दोबारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम डर जाते, बिल्कुल मतलब हमारा विश्वास और काम नहीं करता उस समय। हार्डनेस हाँ, गलत अनुभव लोगों के साथ जब होते हैं ना, तो एक ना माफ करने की वो आत्मा आती है कि सब लोग ऐसे ही हैं, सब लोग बुरे हैं और हम लोगों पे नया विश्वास नहीं करेंगे। अच्छा वो आ गए, ओके इधर हैं वो। हाँ सिस्टर जी पास्टर जी, ऐसे ही हुआ था मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के लिए जोरदार तालियां। बल्कि जब मैं आत्मा में हूं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे क्लियरली कह रहा है तुम्हारे लिए इस बार एक नई शुरुआत करना। तुमने कहा परमेश्वर बस मैं इसके बाद कहीं और नहीं जाऊंगी, मैं बार बार ना चर्च बदलूंगी ना लोग बदलूंगी, बहुत हो गया। मैं एक जगह रुकना चाहती हूँ, एक परिवार के साथ जुड़ना चाहती हूँ एक परिवार के रूप में जुड़ूं। यस पास्टर जी। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें गिफ्ट दिया है आमीन। लोगों को आशीष देने का। आमीन। मैं अगर आत्मा में हूं तो परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है कि तुमने परमेश्वर की दासी के रूप में परमेश्वर की सेवा करी, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करी, लोगों के जीवन में बंधन टूटे, पर शैतान ने कुछ ऐसा किया कि तुम उस सेवा को पूरी रीति से ना कर पाओ। पर परमेश्वर उस सेवा को खोल रहा है। हालेलुया। उस सेवा को खोल रहा है आमीन। और एक अद्भुत रीति से परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने जा रहा है। आमीन। धन्यवाद प्रभु। तो ये बात कल ही बिल्कुल हमारी जो व्यक्तिगत प्रार्थना होता है, मैं ये बात भी नहीं बोलना चाहता था, बिल्कुल हम हफ्ते में एक बार प्रार्थना करते हैं और इस बातों में हमारा मतलब मेरी वाइफ ने बोली कि नहीं, हमें इस कलीसिया में जाना है और इसी में जाना है तो इसी में ही जाना है। और हमें मतलब कल मैं सैटरडे को मेरे को जब भी समय मिलता है, छुट्टी होता है, तो मैं ना चुपचाप घर में नहीं बैठ सकता हूँ। मैं नीचे कल प्रार्थना में आया था, उपवास प्रार्थना में, क्योंकि हमने नीचे 5 साल से हम उधर सेवा करते थे। तो वाइफ ने मेरे को बोली कि नहीं उधर भी नहीं जाना है, क्योंकि फिर वो लोग एक दूसरे से बात करेंगे, फिर आप इधर भी आ रहे उधर भी जा रहे बोलेंगे। मैंने कहा नहीं, उससे हमें नहीं जाना है। ठीक है, आपको इच्छा नहीं तो मैं नीचे भी शनिवार को प्रार्थना में जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, मैं पास्टर जी से बात करके और किसी जगह पे या फिर हम खुद इधर शनिवार की प्रार्थना हम 4-5 लोग मिलके भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे मैंने बोला। बिल्कुल कल सीधा बात हुआ था कि हम किसी के पास जाना ही नहीं है, हमें इधर आना है
तो मैंने उस बात का सम्मान करता हूँ और मैं बस प्रभु के आदर करता हूँ। प्रभु के दास की द्वारा ये बात को खोला, ये बिल्कुल सच है। आप मानिए। उनके लिए बहुत मुश्किल है एक नई शुरुआत करना। हाँ, उनके लिए मेरे को वो खुद बोलते रहती, क्योंकि सेवकाई का कीड़ा मेरे अंदर है, क्या मैं बता नहीं सकता हूँ। मैं चुप नहीं बैठ सकता हूँ, मुझे सेवा करना है, भागना, घर में नहीं रहना है। वो बोलती कि किसके पास जाओगे, क्या करोगे, मतलब यही सब बातें वो करते रहती है। आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, आप बस यहीं पे एक जगह पे हम जाएंगे, एक जगह पे जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा रहता है कि मैं किसी से मिलूं, किसी के लिए प्रार्थना करूं, कुछ करते रहूं, कुछ गाना गाऊं, कुछ म्यूजिक बजाऊं, ये सब रहता है। कल बहुत बड़ी हमारा बातचीत हुई कि हम ऐसे करेंगे। फिर हम ये निर्णय लिए कि चलो हम यहाँ पे जा रहे, किसी में जाने के बाद ज़रूरत ही नहीं है। ये सब बातें हुई है। ब्लेस करता हूं, आपने फ्री कर दिया परमेश्वर, फ्री कर दिया पिता। परमेश्वर इस बहन का हृदय आपके राज्य के लिए, इसकी आंखें आपके राज्य के लिए हमेशा ताकती रहती हैं पिता। आप इसे एक अच्छा प्रार्थना योद्धा बनाइए पिता। ये बहन टंग्स में घंटों प्रार्थना करेगी पिता, टंग्स में, कलीसियाओं के लिए, लोगों के लिए, देश के लिए प्रार्थना करेगी। आमीन। यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।